लेके आई हूँ वो है सचिन राज जी। जब अंकुश सक्सेना का जो वीडियो उन्होंने डाला था, जो पैरोडी जो भी उन्होंने मिमिक किया था सिंचैन एस सचिन के बारे में, फिर उसके बाद रिप्लाई में उन्होंने भी एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं अंकुश के बारे में, बहुत पर्सनल चीज़ें बोली है, बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको वो चीज़ डिस्कस करूँगी, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। आई डोंट नो हु इज़ रॉन्ग हु इज़ राइट, मैं किसी को राइट और रॉन्ग नहीं कंसिडर कर सकती हूँ, पर जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बुरी है, वो चीज़ तो मैं बता ही सकती हूँ एज अ पर्सन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बात बोली थी हाँ, अंकुश के बारे में कि माँ, जो जो सारी कंट्रोवर्सीज, जो सारी टॉपिक्स जो भी जो अराइज हुई है जिस चीज़ से, वो थी माँ, एक सेंसिटिव पॉइंट। तो मैंने वो अंकुश सक्सेना के बारे में भी उनको भी बोला, ये रिक्वेस्ट की कि आप पैरोडी कीजिए, आप मिमिक कीजिए, आप कॉमेडी कीजिए, बट डोंट हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कीजिए, बाकी सबके बारे में कीजिए, सबको रोस्ट कीजिए, इट्स वेरी फन। लेकिन पेरेंट्स वो सेंसिटिव चीज़ होती है, सेंसिटिव हम लोग के लिए एक फीलिंग्स है जो कि इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बाकी सब अप्रिशिएबल है। तो लेकिन फिर भी मैं मिस्टर सचिन राज को बोलना चाहूँ कि डोंट बी ऑफेंसिव, हर चीज़ में ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, माँ तो सही माँ होती है, लेकिन उनकी जो इज्जत होती है ना, वो घर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर घर वाले उनकी इज्जत करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। आप बोलते हैं ना मेरी माँ, मैं लड़ूँ, मैं कुछ भी करूँ मेरी माँ, ऐसा नहीं है। आप आप कोई प्राइवेट नहीं हो, आप पब्लिक पर्सन हो। आप हर चीज़ शेयर करते हो दुनिया से, तो आप एक आपको आइडलाइज किया जाता है। तो आपके हर एक मूवमेंट, हर एक स्टेप को लोग कॉपी कर सकते हैं, लोग सोच सकते हैं, लोग कंसीडर कर सकते हैं, लोग उस चीज़ को आइडलाइज कर सकते हैं। तो आप अगर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन वो माँ बाप है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों को कभी नहीं बोल पाओगे कि तुम लोग मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। ये लॉजिक ही नहीं स्टार्ट होती है। तो एज यू नो, आप फिजिशियन है, आप फिजिसिस्ट है, सॉरी फिजिसिस्ट है, आप बहुत स्कॉलर वाले हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, वो सही बात है। आई रियली अप्रिशिएट, मैंने आपका वीडियो देखा था, वो पढ़ाई वाली फिजिक्स वाले बहुत अच्छे हैं, आई रियली अप्रिशिएट हूँ। लेकिन पढ़ाई अलग चीज़ है, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान हर कोई अर्जित कर सकता है, पर बुद्धि, विवेक सबके पास नहीं होता है। इट्स जेनेटिक, ठीक है ना? तो ज्ञान है ना, कभी कभी हम लोग के जो पूर्वज, हम लोग की नानी दादी हुआ करती थी ना, उनके पास ज्ञान नहीं होता था, नॉलेज नहीं होता था, लेकिन उनके पास बुद्धि बहुत होती थी। वो बिना वॉच, बिना घड़ी के, वो लोग सन के मूवमेंट से पता कर लेते थे कि कितना टाइम बजा होगा। तो उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। हर बुरी परिस्थिति में खुद को निकालना, ढालना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, वो बुद्धि से आता है। नॉलेज आपको ये चीज़ नहीं सिखाती। कहते हैं ना, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है दुनियादारी का ज्ञान। हमें अपने बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ किताबों के पीछे भाग रहे हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, एनआईटीएन हो, आईआईटीएन हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एनआईटीएन और आईआईटीएन होने के बावजूद अगर आप छोटी बेसिक मैनर्स, बेसिक चीज़ें आप अपने लाइफ में नहीं ला सकते हैं, तो बेकार है उस डिग्री की। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आज मैं जस्ट अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आप सुन लो, काश ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, एक बार आप सुन लो। मैं वही चीज़ बोलना चाहती हूँ। माँ बाप की इज्जत घर से स्टार्ट होती है। आप इज्जत करोगे ना, सब करेंगे। एक जो वीडियो थी जिस पे आपकी माँ बोल रही थी अपनी बीवी को आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो, सबके सामने आपने उनको कैसे झाड़ दिया, अच्छा नहीं लगता है। आप लाइव थे, आप वीडियो बना रहे हो, आप लाइव पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो अपनी माँ को, अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट सूट यू। आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आप अंकुश को बोलते हो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने वही आपको समझाया, विद्या, नॉलेज और बुद्धि में बहुत डिफरेंस है।
रही औरतों की इज्जत करने की बात, सबसे पहले ज़रूरत है उस औरत की इज्जत करो जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमारी औलाद को पैदा किया। हमारी बीवी, चलो माँ के लिए सबकी इज्जत होती है, बीवी जो अपना सारा दुनिया छोड़ के, अपने सारे ड्रीम्स खत्म करके, सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम्हारे साथ है। जब वो आपके साथ है तो उसका साथ आप निभाओगे नहीं, उसकी इज्जत आप नहीं करोगे, उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दोगे। कोई भी आयरा गैरा आएगा उसको रुला के, उसको हर्ट करके चला जाएगा। और मर्दों के लिए बहुत आसान है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, धोखे देना, चीट करना। औरत भी कर सकती है अगर कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगर मर्द के पास दो ऑप्शन है तो औरतों के पास 2000 ऑप्शन है। लेकिन अगर वो लॉयल्टी चूज करती है अपने तरफ से तो बहुत लकी है सामने वाला, उसको तो 200% लॉयल्टी शो करना चाहिए। यार जिस्मों का वो क्या है यार, क्या है। जो बंदा आपके दुख में साथ ही है ना, वही आपके सुख में भी डिजर्व करता है। वो बंदी अगर है साथ तो बस साथ रहो। अगर ये चीज अगर आपने कंट्रोवर्सीज के लिए कर रही है तो बाबा रे बहुत गंदी चीज है यार, बहुत गंदी चीज है। ऐसा मत करो। कहते हैं ना ये चीज जिंदगी भर के लिए एक रिमार्क रह जाएगा जो आप चाह के भी डिलीट नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा करके जाते हैं, कुछ लोग होते हैं यार बहुत गंद मचा के करते, अचीव करते। तो वो अचीव करना है तो अच्छा करके अचीव कर लो। आप जिस तरफ थे ना फिजिक्स में, अगर आपने सिर्फ अपनी कोचिंग की चीजें डाल दी होती ना, आप तो सलाखों पे रहते। एक अलग लेवल का खान सर बन जाते आप। खान सर है ना, क्या बंदा है आदमी, क्यों लोग इतने पागल है उसके पीछे, क्यों इतना प्यार करते हैं। वो भी आपसे बहुत ऊपर है, उसने कंट्रोवर्सीज नहीं की है, ही इज वेरी जेन्युइन। कास्ट डजेंट मैटर व्हेन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। टैलेंट की जब बात आती है तो कास्ट कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। हमने एक ही धर्म जाना है, ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी हमको किसी को भी क्रिटिसाइज करने से मना करता है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम ओपिनियन डाल सकते हैं, लेकिन हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर भी है बहुत सारी कमियां हैं। वो मुझे नहीं समझ में आएगा, सामने वाला जब बताएगा तब मुझे फील होगा। हर इंसान खुद को सोचता है मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए और देखिए दुनिया में क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आपके पास बहुत सारा घर है, महल है, ये है वो है, वो किस काम का जिसमें रहने वाले सिर्फ एक आप हो। वो कुटिया ज्यादा खुश नसीब है जिसमें बीवी बच्चे खेलते कूदते हैं, जिनका परिवार रहता है, भले ही खाने को दो रूम नहीं है, अलग अलग नहीं है, सिंपल एक ही रूम में है। इसलिए इस चीज का घमंड तो करना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास पैसे है, हमारे पास घर है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास ये है वो है। वो सब खत्म हो जाना है एक दिन। आपके पास कुछ नहीं रहना, रहना है तो सिर्फ आपकी इमेज और आपका इज्जत, जिसका धज्जियां मत उड़ाओ सिर्फ पैसे के लिए। पैसे आने जाने वाली चीज है, आएंगी जाएंगी। वो आपका दुख कम नहीं कर सकती, आपकी जिंदगी होल्ड नहीं कर सकती, आपकी आपको मौत से नहीं निकाल सकती है, नहीं होगा। पैसे इतने भी काम के नहीं होते हैं, आपकी बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है पर उसके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज सचिन, मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ। किसी को इतना नीचा मत गिराओ। ठीक है कॉमेडी कर रहा है तो फन वे में लो। माँ की जहाँ तक बात है आई रियली एग्री। और माँ पे कोई कॉमेडी और पैरोडी नहीं चलना चाहिए। माँ इज माँ, सब इज्जत करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मनीषा को साथ ले आओ, एक सिंपल सी लाइफ जियो, बेस्ट लाइफ जियो। पता नहीं अगले जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, बस बेस्ट लाइफ जियो। ही सेड किसी के घर मिठाई लेके नहीं जाता, पैसे बचाता है। यार हम लोग भी पैसे बचाते हैं, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। वो तो शुरू से ही मैंने उसको देखा, वो मिडिल क्लास ही है। आज भी जितना भी पैसा जाए वो मिडिल क्लास ही रहेगा। आप फिल्दी रिच पर्सन हो, बहुत बड़े घर से आए हो, तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड अलग होगा। लेकिन ठीक है ना, हम जनरल हम लोग भी बहुत कंजूस रहते हैं, हम लोग पैसे बचाते हैं, इट्स वेरी कॉमन नॉर्मल, इसमें क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बात है रिश्ते निभाओ, सच्चाई से ईमानदारी से निभाओ। वो बंदा भले उसको अपना घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ तो रह रहा है। उसके पास ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, उसने उसका गलत फायदा तो नहीं उठाया। मत करो अपने
रिश्तों को गंदा मत करो यार। रिश्तों को गंदा मत करो, उससे बहुत क्लीन रहो, क्लियर रहो। बाकी दुनिया की सारी कंट्रोवर्सीज करो चलेगा। कहते हैं ना बॉलीवुड के टर्म में पीआर, करो चलेगा, लेकिन रिश्तों में नो कंट्रोवर्सीज, नथिंग। बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। ये तीन चीज रहो, लाइफ वुड बी वेरी सिंपल, वेरी गुड एक्चुअली। तो बस इतना ही आपसे बोलना था। आई होप आप इस चीज़ को बुरे वे में नहीं लोगे। जो चीज़ गलत है सो गलत है। मुझे गुस्सा आता है यार, कभी कभी मैं उस चीज़ पे हर्ट होती कि वहाँ पे अगर मैं होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती। मर जाती मैं, मर जाती। जिसके लिए सब कुछ किया उसने ऐसा किया। तो मैं एज ए वुमेन मैं फील करती हूँ वो चीज़, तो मैं यही चीज़ एक्सप्रेस कर रही थी। इज्जत सबकी होती है, औरत हो मर्द हो जो भी हो, इंसान है भाई सब। इसलिए प्लीज़ आप ये सब टॉपिक आप लोग प्लीज़ अब बंद कर दो। ये कंट्रोवर्सीज कर रहे हो फालतू का। डिवोर्स डिवोर्स अगर मजाक करो तो मत करो यार। ये बहुत मेंटली टॉर्चर करता है यार, लोगों को बहुत गंदा मैसेज देता। अच्छा मैसेज दिया करो, ठीक है ना? प्लीज़, थैंक यू सो मच।